आजकल ना कुछ वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। हर किसी की इंस्टाग्राम फीड और यूट्यूब शॉर्ट्स में आ रही होंगी। लेकिन इस बार बात सिर्फ फैशन या स्टाइल की नहीं है, बात है उन लग्जरी ब्रांड्स के डार्क ट्रूथ की। चाइनीज फैक्ट्री इनसाइडर्स और टिकटॉक क्रिएटर्स ने कैमरा ऑन करके एक्सपोज किया है कि जो लग्जरी आइटम्स हम लोगों को $2000 या $5000 में मिलते हैं, वो असल में $10 या $20 में बनाए जा रहे हैं। मास प्रोडक्शन, चीप लेबर, हाई प्रॉफिट ब्रांडिंग के पीछे छुपी है एक ग्लैमरस झूठ की दुनिया, जहाँ महंगा सिर्फ नाम होता है, प्रोडक्ट नहीं। फॉर मोर देन 30 years we have been OEM for most luxury brands, Gucci, Prada, Louis Vuitton, ऐसा एक फैक्ट्री ओनर का कहना है। तो आज हम बात करेंगे द डार्क ट्रूथ अबाउट लग्जरी ब्रांड्स। तो सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये सब शुरू कहाँ से होता है। 2018 में यूएस को लगा कि चाइना से सस्ते प्रोडक्ट आकर उनकी लोकल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो यूएस ने चाइना से आने वाली कुछ चीजों पे एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगा दिया, जिसको कहते हैं टैरिफ। अगर तुम में से कुछ लोगों को टैरिफ का मतलब नहीं पता, तो टैरिफ का मतलब होता है कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से गुड्स मंगवाती है तो वो उन पे एक्स्ट्रा इम्पोर्ट टैक्स लगाती है, ताकि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स महंगी हो जाएं और लोकल थिंग्स लोग खरीदें। सोचो, पोस्ट ऑफिस में जब आप गिफ्ट भेजते हो तो एक्स्ट्रा फीस लगती है ना, वैसे इंपोर्ट पे एक्स्ट्रा पी टैरिफ लगता है। ये सब जनवरी 2018 में शुरू होता है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पर पहली बार टैरिफ्स लगाने का फैसला किया। उसके बाद 2018 to 2019 के दौरान ये टैरिफ्स और भी ज्यादा बढ़ गए। स्टील और एल्यूमिनियम जैसे की मटेरियल्स पर 10 to 25% तक की ड्यूटीज लगाई गई, और 2025 तक आते आते सिचुएशन और ज्यादा इंटेंस हो गई, जहां कुछ प्रोडक्ट कैटेगरीज पर 145% तक के सुपर टैरिफ्स इंपोज किए गए। इसका मतलब एक $100 की आइटम की एक्चुअल कॉस्ट कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते $245 तक हो सकती है। फिर 9th of April 2025 को चाइना ने भी रिस्पॉन्स दिया 84% एडिशनल ड्यूटीज लगाकर, और सिर्फ 2 दिन बाद 11 अप्रैल को चाइना ने रिटेलिएशन और भी एग्रेसिव कर दिया, जहां ड्यूटीज 125% तक पहुंच गई। ये एक टैरिफ वॉर है जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स को हिला रहा है। जब टैरिफ्स की वजह से चाइना की फैक्ट्रीज के प्रॉफिट्स पर पिंच पड़ने लगा ना, तो एक नया ट्रेंड चालू हो गया 3 अप्रैल 2025 के आसपास। सबसे पहले कुछ इन्फ्लुएंसर्स और फैक्ट्री वर्कर्स ने वीडियोस डाली जहां वो कैमरा के सामने खड़े होकर कह रहे थे लग्जरी ब्रांड्स विल हेट मी फॉर दिस, और वीडियोस में दिखाना शुरू किया कि लग्जरी ब्रांड्स के कपड़े लाइक शूज एंड बैग्स सभी ही चाइना में बन रहे हैं, बहुत ही लो कॉस्ट पे। मतलब लिटरली एक ड्रेस जो हमें $700 में सेल हो रही है, उसका एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सिर्फ $20 या $15 होता है। और शॉक की बात तो ये है कि कई ब्रांड्स तो एक ही फैक्ट्री में अपने कपड़े बनवा रहे थे, लाइक ज़ारा, H&M, Shein, और कभी कभी गुची टाइप के भी पीसेस वहां पर थे। और बस तभी से वीडियोस टिकटॉक, डोयोइंग, इंस्टाग्राम सब जगह फायर की तरह वायरल हो रही है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस और बिजनेस इनसाइडर ने इस एक्सपोज को कवर किया। वॉशिंगटन पोस्ट ने वार्निंग दी, और द वर्ड्स और टाइम्स यूके ने लिखा चाइनीज फैक्ट्रीज आर ट्रोलिंग एंग्शियस अमेरिकन शॉपर्स। और जैसे ही चाइनीज इन्फ्लुएंसर्स ने एक एक करके ब्रांड के नाम गिनाने शुरू किए, luxury brands, some of their products all made in China. Ralph Lauren, Armani, Nike, Dior, Lululemon, Apple, Michael Kors, Coach, Calvin Klein, Prada, Galeen, Swarovski, Adidas, The North Face, Rimowa, Levi's, Burberry, Versace, Chanel, Cartier, Ferragamo, Timberland, Yves Saint Laurent, Victoria's Secret, Puma, Uniqlo, Disney, Max Mara, Givenchy. The producing cost is only 1/10 of its price. Can you believe it? and when I saw the comments under these videos and they were like, made in China, boxed in France. Our products are vastly made in France. Unfortunately, that vastly is a superlative that can be open to interpretation. That is also made in China, finished in France, potentially. They add a logo on in France, apparently. All Hermes needs to do is to show us their warehouse and factory in France to dispel the rumors. We're waiting. It has been great to expose the greed. A degree of profit is expected and understandable, but the percentage degree of markup is absolutely greed. I guess I'm Chinese now. The Chinese are not playing. They're spilling all the ginseng. So who is taking advantage from who? Just buy directly from China. Watching the rich elite panic in real time. I stay out of rich people's business. The only things that are made in France are the tags of the embossings. That has always been clear. No bag is worth 40K. The buyers just don't want to admit it, and they don't care anyway because they're rich. Duplicates are often made in the same factory. Yet people genuinely think that all these luxury goods were made by some old Italian women that are masters in stitching and crafting with 50 years of experience. Literally everything is from China. और कुछ वक्त पहले एक शॉकिंग फैक्ट सामने आया, जिसमें कहा गया कि लग्जरी ब्रांड्स अपने अनसोल्ड स्टॉक को डिस्काउंट पे बेचने की बजाय उन्हें लिटरली जला देते हैं।
बर्बरी जैसे ब्रांड्स ने खुद ही एक्नॉलेज किया था कि 2017 में 28.6 यूरोज मिलियन का अनसोल्ड स्टॉक डिस्ट्रॉय कर दिया गया, सिर्फ ताकि उनकी एक्सक्लूसिविटी बनी रहे। तो ये जो एक्सक्लूसिविटी का जो इल्यूजन दिखाया जा रहा है, अब वो पूरी तरह से हिल गया है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ पैसा नहीं, इन्वायरमेंट पे भी पड़ता है। डू यू नो कि फैशन इंडस्ट्री दुनिया की सेकंड मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है। फास्ट फैशन के चक्कर में हर साल मिलियन टन कपड़े वेस्ट हो जाते हैं, ओशंस में जाते हैं और पुअर कंट्रीज में डंप होते हैं। और हम सोच रहे रहते हैं कि ये तो केंडल जेनर ने लिया था, मुझे भी चाहिए। रियलिटी शायद वो सेम चीज किसी फैक्ट्री वर्कर ने बनाई थी जो उसका असली प्राइस जानता है, लेकिन हम सिर्फ हाइप और इन्फ्लुएंसर कल्चर के चक्कर में इतना पैसा वेस्ट कर देते हैं। ऑनेस्टली ये बात हमें पहले भी पता थी, बट वी चूज टू लुक अवे। पर इस बार जब चाइना ने इतना रॉ एक्सपोज किया, इट्स नॉट सो इजी टू स्टे ब्लाइंड एनीमोर। वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स ने उन्होंने दिखाया कि कैसे सारी लग्जरी चीजें सिर्फ एक परसेप्शन है। एक्चुअल में क्वालिटी भी कभी कभी फास्ट फैशन से बेटर नहीं होती, बस ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एक्सक्लूसिविटी का खेल होता है। रियलिटी ये है कि हम सब इस शॉपिंग साइकिल का पार्ट बन चुके हैं, चाहे वो किसी सेलिब्रिटी का लुक हो या किसी की ड्रामा हीरोइन का आउटफिट। हम बस देखते हैं कि वो क्या पहन रही है और हम सोच लेते हैं कि हमें भी वही चाहिए, चाहे उसका असली कॉस्ट 500 हो या 5000। आई थिंक आजकल काफी लोग लग्जरी ब्रांड से शॉपिंग करने को एक सक्सेस सिंबल और एक क्लास सिंबल समझ लेते हैं। एक बैग, एक शू, एक जैकेट, अगर उस पे ब्रांड का टैग नहीं है तो हम खुद को ही लेस फील कराने लगते हैं। इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज, के ड्रामा आइडल्स, हर कोई किसी न किसी लग्जरी ब्रांड का एम्बेसडर बन गया है। उनका काम है आपको ये दिखाना कि अगर आपके पास ये प्रोडक्ट नहीं है तो अपेरेंटली आप कूल नहीं हो। उन्हें ये सारे आइटम्स फ्री मिलते हैं या उनके लिए बनाए जाते हैं और हम अपने पैसे जला रहे होते हैं सिर्फ उनकी लाइफस्टाइल कॉपी करने के लिए। एंड ये कंपैरिजन गेम सिर्फ वॉलेट पे नहीं है, दिमाग पे भी असर डालता है। हर दूसरे रील में कोई ना कोई नए कपड़े, नए बैग्स, नए लुक फ्लॉन्ट कर रहा होता है और हम सोचने लग जाते हैं कि हम क्यों पीछे हैं। वहां से शुरू होता है सेल्फ डाउट, फोमो, लो सेल्फ एस्टीम, जो कभी कभी एंजाइटी, डिप्रेशन तक ले जाता है। ये सिर्फ क्लोथ्स या स्टाइल का टॉपिक नहीं है, ये एक साइलेंट क्राइसिस बन चुका है। फास्ट फैशन का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। हर हफ्ते नए कलेक्शन, नए ट्रेंड्स, नए ऑब्सेशंस। बट क्या आप जानते हो कि एक नॉर्मल कॉटन टी शर्ट बनाने में 2700 लीटर्स पानी लगता है और जो कपड़ा हम एक या दो बार पहन के साइड कर देते हैं वो लैंडफिल में जाकर माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन बन जाता है, जिससे न प्लांट सेफ है, न मरीन लाइफ, न हम। फैशन गलत नहीं है, पर अंधा फॉलो करना गलत है। ब्रांड के नाम पे पैसा फूकना गलत है। खुद को किसी इन्फ्लुएंसर के लेवल पे मेजर करना गलत है। स्टाइल का मतलब ये नहीं कि आपके पास लुई विटॉन हो। स्टाइल का मतलब ये है आप कैसे खुद को कैरी करते हो। स्मार्ट बनो, लेबल के लिए मत जाओ, क्वालिटी और जरूरत के लिए जाओ। अपने वार्डरोब को आइडेंटिटी का पार्ट बनाओ, इनसिक्योरिटी का नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप अब तुम लोग भी बिना किसी चीज पे, बिना सोचे समझे पैसे उड़ाने से पहले सोच लोगे। जो खरीदना है वो क्वालिटी के लिए लो, ना कि बस नाम के लिए। अगर ब्रांड इतने बड़े हैं तो उन्हें अपने कपड़ों को वैसे ही बनाना चाहिए जैसे वो क्लेम करते हैं, राइट? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना तुम्हारे हिसाब से कौन सा ब्रांड सबसे ज्यादा ओवरहाइप्ड है। थैंक यू।